सिलसिले की शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसे सामने देखकर खुद पुलिस के होश उड़ गए और अब उसे अपनी आंखों से देखने के बाद आप बेहोश भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा खुलासा है जिसके बारे में आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। जाहिर है, कौन शख्स सांप और वो भी कोबरा का जहर चखने के बारे में सोचता है। लेकिन इन दिनों दिन रात मौज मस्ती में डूबने को तैयार ये नई पीढ़ी इसी जहर को जुबान से लगाने को आमादा है। ऐसी महफिलें और ऐसी बेधड़क पार्टियां हर शाम सजती हैं। तेज म्यूजिक और अंधेरे के साथ अटखेलियां करती चमकदार रोशनियां ऐसी महफिलों में और भी सुरूर घोल देती हैं। रात के गहराने के साथ साथ ऐसी किसी भी महफिल का म्यूजिक और भी नशीला हो जाता है। इधर महफिल अपने शबाब पर पहुंची और उधर अंधेरे की आड़ में शुरू हो जाता है एक ऐसा खेल जिसका ताल्लुक धुएं और रगों से। अंधेरे में चमकती रोशनियों के बीच बेशक कोई भी इस खेल को न देख सके, लेकिन हजारों वॉट के शोरगुल के बीच उस खेल की आहट मिलते ही दर्जनों आंखें खुशी से चमक उठती है। और धीरे धीरे पूरी महफिल एक ऐसे सुरूर में डूब जाती है जिससे बाहर आने की हिम्मत और कोशिश शायद कोई नहीं करना चाहता। इसे ही कहते हैं ड्रग्स की हाई। नशे के जाल में उलझे नौजवान, विदेशों से आ रही है नशे की खेप, नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा, रगों में जहर घोलने की साजिश, हर एक पार्टी के लिए बढ़ती नए नशे की मांग, पार्टी की हाई के लिए कोबरा का जहर, सफेद पाउडर की शक्ल में कैद काली मौत, दिल्ली तक नशा पहुंचाने के इंटरनेशनल नेटवर्क का खुलासा, बेहद शातिराना अंदाज में होती नशे की खरीद फरोख्त, आंख खोल देती है नशे के सौदागरों की नई चाल। अब यहां एक सवाल यह भी उठता है कि अगर नशे के कारोबारियों का सारा खेल इतना खुला हुआ है जिसकी पहुंच किसी भी आम सी लगने वाली पार्टी तक हो सकती है, तो फिर नशे के ये सौदागर पकड़े क्यों नहीं जाते? लेकिन इस सच का खुलासा भी तभी हुआ जब नशे के कुछ शातिर सौदागर कांच में कैद सफेद पाउडर में छिपी काली मौत के साथ धरे गए और उसके बाद जो सच सामने आया उसने सुनने वालों के होश ठिकाने लगा दिए। खुलासा यही है कि जिस नशे के दम पर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में होने वाली नशे की ऐसी पार्टियों में रगों में उतरने वाला नशा दरअसल ऐसी बलखाती शय की जुबान से निकला वो जहर है जिसकी एक भी बूंद न जाने कितने इंसानों को मौत की गहरी नींद सुला सकती है। वो जहर है कोबरा का, जिसे सफेद पाउडर में लपेटकर ऐसी महफिलों तक पहुंचाने का कारोबार इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। आखिर ये सच सामने आया कैसे? तो इसका किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल पटना में दो लोगों को डीआरआई ने पकड़ा और उनके पास से जार में कैद जब सफेद रंग का चूरा बरामद किया तो उसे समझ में नहीं आया कि आखिर यह बला क्या है। लेकिन जब उसकी हकीकत खुली तो डीआरआई के अधिकारियों के सिर चकरा गए और फिर एक ही झटके में पूरा नेटवर्क और उसका कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। अब इस पूरे खुलासे को जरा तफसील से आप देख लीजिए, ये आपके काम आने वाली बात है। झूमते जिस्मों की रगों में लहराता कोबरा का जहर,
नीली मौत का सफेद चूरा। जिसने चखा वो चूरा, झूम गया सारा जहां। बाहर इंसान, अंदर जागा हैवान। बहके कदम, आंखों में भरा दम। सुरूर की गारंटी, दिमाग में जोश की घंटी। फूकोगे सफेद माल, बदल जाएगी चाल। ये है जवानी का जहर। सफेद जार के अंदर कैद जादू। वो जादू जिसके काबू में दिल्ली के नौजवानों की वो बस्ती है जिसे बहके कदमों और आंखों में खुमारी देखने का शौक है। अंधेरे में जब शहर की आंखें नींद में खो जाती हैं, तब उन बंद चौबारों की चमकती रोशनियों में खुलती है ये शीशी। और जो बाहर आता है, उसका नशा पूरे माहौल को रंगीन से संगीन कर देता है। ये दिल्ली और बड़े शहरों में होने वाली पार्टियों में चुनिंदा रईसों की वो आदत है जिसे लत कहते हैं। वो लत जो जब ना मिले तो जिस्म टूटता है और जब मिलता है तो झूमता है। इसमें कैद है वो ड्रग्स जो उस रास्ते निकलती है जिसमें सैकड़ों मौत बांट सकने की कुव्वत है। वो बल खाता रास्ता काला और मौत का दूसरा नाम है। वो नाम है कोबरा। जी हां, सही सुना, कोबरा, जिसके नुकीले दांतों में नीली मौत बसती है। कहते हैं इसका कांटा पानी भी नहीं मांग पाता, लेकिन अब उसकी करोड़ों की एक एक बूंद से जो रास्ता निकाल कर सफेद चूरे में तब्दील कर दी गई है, उसने रगों में उतरकर पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। उसी रास्ते की मंजिल अभी आप इस शीशे की शीश महल में कैद देख रहे हैं, और इसे लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे ये दोनों। लेकिन भला कैसे जहर को नशे में तब्दील किया गया, चलिए पहले आपको यह बताते हैं। दरअसल कोबरा या दूसरे सांपों के जहर को निकालकर उनसे एंटी वेनम बनाया जाता है, यानी वो कारगर दवा जो सांप काटने पर मर रहे शख्स को नई जिंदगी देता है। कुछ यही काम करती है फ्रांस की रेड ग्रे कंपनी। दरअसल कोबरा के जहर का कारोबार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भारत में प्रतिबंधित है। कोबरा को विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके जहर के कारोबार के लिए भारत सरकार से लाइसेंस लेना होता है और इसे भी सिर्फ दवा बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके चलते इसे दूसरे देशों से तस्करी करके लाया जाता है। बड़े शहरों का एक शगल देर रात पार्टीज और रेव पार्टीज का भी है। इन्हीं पार्टियों में चंद पार्टियां ऐसी भी होती हैं जिनमें नशे का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। उन्हीं दरवाजों पर एक नई मौज ने दस्तक दी है। उस ड्रग्स का नाम है K72 और K76। आपको यह भी बता दें कि यह ड्रग्स दरअसल कोबरा के जहर से बनाया जाता है। कोबरा के जहर को निकालकर उसे हल्का करके पाउडर में तब्दील किया जाता है, जिसे बाद में दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो कोबरा के जहर की एक बूंद कई लोगों की जान ले सकती है, लेकिन इसे बेहद हल्का करके इस्तेमाल करने पर वो नशे में तब्दील हो जाता है। इस्तेमाल करने वालों का दावा है कि जब पाउडर का नशा रगों में घुलता है तो उसके साथ पूरा जिस्म झूमने लगता है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी है कि ये नशा काफी दिनों तक शरीर में बना रहता है और इससे शरीर फुर्तीला और जोश से भरा रहता है। कुछ इन्हीं दावों के साथ जार में कैद इस नशे को बेचने ये दोनों निकले थे। नशे की ये सौगात फ्रांस से आई है। इसे फ्रांस से बांग्लादेश, फिर वहीं से तस्कर बांग्लादेश के जरिए बिहार भेजते हैं। वहीं से ये बड़े शहरों में भेजी जाती है। हालांकि ये दोनों ड्रग्स पैडलर एक बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क का बेहद छोटा हिस्सा है। इन दोनों के मुताबिक इस सप्लाई के बदले में दोनों को 2-2 लाख रुपए देने की पेशकश हुई थी। इनका आका बांग्लादेश का ड्रग्स सरगना जब्बार है। नीली मौत से बनाए सफेद नशे की सौगात खास तरह के इस जार में ही सुरक्षित रखकर लाई जाती है, जिसे खोलने के लिए भी मशीन की जरूरत पड़ती है। ये करीब 950 ग्राम का बताया जा रहा है, जिसकी कीमत भारतीय बाजार में करीब 4 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 करोड़ तक आंकी जा रही है। ये जहरीली ड्रग्स अगर अपने मुकाम तक पहुंच पाती, इससे पहले ही ये जानकारी मिलने पर DRI की टीम ने इसे छापा मारकर पकड़ लिया।
हालांकि पकड़ में आए ये दोनों नशे के सागर की छोटी सी मछलियां हैं। नशे के असली आका तो अभी भी बेफिक्री से किसी और जहर की खेप का ब्लूप्रिंट रचने में लगे होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे हदों को पार कर रही सरहद पार करने वाली साजिश। और अब एक ऐसी खबर जिसके सामने आते ही यूपी के एटीएस टीम के बाजू फड़फड़ाने लगे। एक अनजान खतरे के अंदेशे ने सभी को चौकन्ना कर दिया है। दरअसल 11 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से नकली सिम कार्ड मिलने के साथ साथ यह भी खुलासा हुआ है कि वो फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज भी चला रहे थे और इनका एक सिरा जुड़ा हुआ था आईएसआई के साथ। पूरा देश जमहूरियत का जश्न मनाने की तैयारियों में डूबा हुआ है। दुनिया भर से आने वाले मेहमानों की आव भगत में पूरा मुल्क पलक पावड़े बिछाए हुए है। इस जश्न में किसी तरह का खलल न पड़े, इसकी हर लिहाज से आला तैयारियों के दौर अपने पूरे शबाब पर हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको आगाह किया है, उन्हें अलर्ट किया और ये कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में जो टेररिस्ट हैं वो एक बड़ा हमला कर सकते हैं, इसलिए जितने भी बॉर्डर्स के इलाके हैं उनसे जो बड़े ट्रक्स हैं वो दिल्ली में अगर घुस रहे हैं तो उन पे खास निगरानी रखने को कहा गया है। लेकिन जश्न के इस माहौल में एक ऐसी खबर ने सेंध लगाई है कि पूरे मुल्क में हिफाजत का इंतजाम देखने वाली तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। J&K मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट से एक इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे मिलिट्री के फ़ोन नंबर्स पे कुछ कॉल्स आए और उन्होंने अपने आप को आर्मी का सीनियर ऑफिसर बना करके पेश किया और सूचना देने की कोशिश की। जी हाँ, यहाँ पुलिस के आला अफसर जिस पर्दाफाश का जिक्र कर रहे हैं उसकी वजह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुरक्षा में तैनात तमाम संतरियों को और ज्यादा चौकस कर दिया गया है, क्योंकि यूपी एटीएस की टीम ने एक ऐसे नेटवर्किंग का पर्दाफाश किया है जिसने हदों की सरहद लांघी है। विदेश से इंडिया तक इंटरनेट के जरिए कॉल आता है और उसके बाद में फिर एक सिम बॉक्स नाम की मशीन को प्रयोग करके एक लोकल कॉल जनरेट किया जाता है। जो जासूसी एजेंसी है, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर चल रहे लेन देन की धोखाधड़ी और जासूसी का काम करने वाले नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले 11 लोगों को धर दबोचा है। इस खुलासे के साथ कि वे लोग सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज भी चला रहे थे। इनसे जो पूछताछ हुई उसके आधार पर दिल्ली में गुलशन नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। गुलशन इस पूरे प्रकरण का सरगना है। खुलासा यही है कि जो लोग पकड़े गए हैं सेना और सुरक्षा से जुड़ी तमाम जानकारियां सरहद पार करवा रहे थे। इतना ही नहीं, खास जगहों पर सेना की टुकड़ी की मूवमेंट पर भी इनकी खास नजरें रहती थी। थोड़े से पैसे के लालच में इन लोगों ने देश की सुरक्षा को भारी खतरे में डाला और जिसका कि दुश्मन देश की एजेंसी ने फायदा भी उठाया। एटीएस के आला अफसरों की बात पर यकीन किया जाए तो मुल्क की हिफाजत के पूरे इंतजाम में सेंध लगाने वाले नई टेक्नोलॉजी के जरिए यानी डायरेक्ट इनवर्ट डायलिंग नेटवर्क DID के जरिए मोबाइल से ये लोग कॉल करते थे। ये खुलासा उस वक्त हुआ जब मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट ने जम्मू कश्मीर में ऐसी गतिविधियों पर अपनी नजर दौड़ाई और 10 लोगों को लखनऊ और आसपास से अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये भी खुलासा हुआ है कि टुकड़ों में बटे इन शातिरों का मुखिया दिल्ली से पकड़ा गया, लेकिन चौंकाने वाला खुलासा ये था कि पकड़े गए लोगों के पास से कई सिम कार्ड बरामद हुए।
गुलशन किसके लिए काम कर रहा था, क्या वो इंडिया में टॉप है या इंडिया में कोई और है, इंटरनेशनल नेटवर्क क्या है, इनका सर्वर कहाँ है, जिससे कि हम ऐसे और लोग इनको गिरफ्तार तो करें, लेकिन क्या टेक्निकली भी हम इनको रोक सकते हैं सर्वर लेवल पे, जिससे कि देश की सुरक्षा को खतरा ना हो। महज 2 रोज पहले ही मुंबई के करीब ठाणे से फर्जी सिम कार्ड बेचने वाला एक गिरोह पकड़ा गया था, जिसमें 7 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े थे। ये लोग फर्जी पहचान पत्रों के जरिए अलग अलग मोबाइल सेवा कंपनियों का सिम कार्ड बिना दस्तावेज के बेच रहे थे। हालांकि खुलासे के बाद शक की सुई इस तरफ भी घूम रही है कि हो न हो इन फर्जी सिम वालों के भी तार आईएसआई से जुड़े हो सकते हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब इस मुल्क की सुर्खियों में आईएसआई का नाम कानपुर के उस रेल हादसे के मामले में भी छा गया था। सुरक्षा एजेंसियों को पूरा यकीन है कि बीते 2 महीनों के दौरान इस मुल्क में जितने भी ट्रेन हादसे हुए, उनके पीछे सरहद पार से इस मुल्क में साजिशों के बीज बोने में लगी आईएसआई का हाथ हो सकता है। बिहार पुलिस ने मोतिहारी जिले से मोती पासवान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था और इस शख्स ने कबूल किया कि उसी ने बड़ी रकम की लालच में आईएसआई के इशारे पर कानपुर में रेल पटरी को बम धमाके से उड़ाया था, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पहले रेल हादसा, फिर फर्जी सिम कार्ड और फिर फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने के मामले में आईएसआई की पहुंच। इशारा साफ है कि खतरा बहुत बड़ा है और बेहद नजदीक भी, और उससे निपटने के लिए हमारी तैयारी पूरी होनी जरूरी है। तो आज हादसा में बस इतना ही। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।